मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से सबका सौभाग्य अखंड रहे, पति की लंबी आयु हो और सुखद दाम्पत्य जीवन सबका बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कहानी। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन तो बहुत व्याकुल है। सातों भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, इसलिए वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है और चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। अब सातों भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था उससे अपनी बहन की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रखकर आ गया। दूर से देखने पर वो ऐसा लगता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बोला कि देखो बहन, चांद तो निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। अब वो बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। तब सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। जब साहूकार की बेटी ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने सोने का एक सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे दियो और फिर से पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से ऐसा कहकर माँ ने उसे विदा कर दिया। अब तो रास्ते में जो कोई भी मिले साहूकार की बेटी सबके पैर छुए, लेकिन सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष तो दिया ही नहीं। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी, वो उसके पैरों में लगी तो वो कहने लगी कि सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। अब ये सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। अब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वो वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती कि बड़ी बहू को रोटी दिया। ऐसा होते होते मंगसीर की चौथ आई, मतलब मार्गशीर्ष मास की चौथ आई। चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि माता, तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग तो देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर भी चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वो तुझे सुहाग देगी। इसके बाद आश्विन मास की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर तो कार्तिक मास की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसी का पैर पकड़कर बैठ जाइयो।
फिर वही तुझे सुहाग देगी। ऐसा कहकर आश्विन चौथ माता तो चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वो बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वो बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। फिर दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वो बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। ऐसा कहकर वो सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोर कि चाहे सुहागिन हो या फिर बेटे की माँ हो, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो ज़रूर करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। तो अब प्रेम से जयकारा लगाइए, करवा माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे, तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। अब वहाँ पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी दोनों उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। अब दोनों ने ही कहा कि वो देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा, उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। अब ये सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने एक उपाय सोचा। अब भगवान गणेश जी मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे और 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद कार्तिकेय भी वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिवजी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्होंने गणेश जी को ही देवताओं का संकट दूर करने का आदेश भी दिया। साथ ही गणेश जी को ये भी आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप भी मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति भी होगी। इसलिए बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणपति की आराधना करने से बुद्धि में भी वृद्धि होती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर और समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। चंद्रमा के उदित होने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 7:54 तक। अब हो सकता है आप जहाँ पर रहते हो, मतलब आपके शहर में 5 मिनट का 10 मिनट का अंतर भी हो। अपने शहर के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, जब चंद्रमा उदित होते हैं उसी समय हम अर्घ्य देते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।